हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो? कक्षा 12वीं के सभी स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी मिशन को तैयार कर लिए होंगे बोर्ड 2027 में तोड़ने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बायोलॉजी बायोलॉजी में कितना चैप्टर है? बायोलॉजी क्या है? हम अपने आसपास के जीवों के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी अगर देखिएगा तो कक्षा 12वीं में टोटल 16 चैप्टर है और 16 चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़िएगा 16 चैप्टर, तो बायोलॉजी में 95 प्लस स्कोर नहीं कर पाइएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, किस चैप्टर से किस किस ढंग का प्रश्न पूछा जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सभी चैप्टर का नाम आपको अच्छे से आप ध्यान ध्यान में रख लीजिएगा और आपको किस बुक का किस कौन सा बुक लेना चाहिए, सारी बातें इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पूरे साल का जर्नी क्या रहेगा, हम आपको सारी बातें बताऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए देखिएगा बायोलॉजी में। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यह 12 बायोलॉजी सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और सेशन क्या रहेगा? 26 से 27 सेशन के लिए। तो इकाई ये टोटल अपनों लोगों में 5 इकाई है, 5 इकाई है। उसमें देखिएगा तो फर्स्ट इकाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, फर्स्ट इकाई का जनन है। फर्स्ट इकाई में जनन है, जनन जिक्रो रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसमें टोटल 4 चैप्टर आ रहा है। कितना चैप्टर आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? टोटल 4 चैप्टर आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर देखिएगा तो जीवों में जनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन कैसे करता है, कोई भी जीव है वो अपने जनन कैसे करता है उसमें। इसमें देखिएगा तो इसमें मुख्य रूप से जो टॉपिक बनता है लैंगिक और अलैंगिक जनन बनता है। उसमें भी अलैंगिक से आपसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? जीवों में जनन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगला चैप्टर क्या है? इसमें अगला चैप्टर है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प पादपों में जैसे कि यहाँ जीवों में जन्म था, तो इसमें ओवरऑल सभी जीव के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है पुष्प पादपों, मतलब कि स्पेशल पुष्प वाले जो पौधे हैं। बोला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि पुष्प पौधों के बारे में, उसका लैंगिक कैसे उसमें जनन होता है, कौन सी विधि होता है, किस किस पौधे में किस ढंग का विधि होता है जनन का। यही सब बातें इसमें चैप्टर 2 में जानेंगे हम लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला चैप्टर 3 है मानव में जनन। मानव में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या जानेंगे कि मानव अपने संख्या को, अपनी जाति को, अपने, जैसे कि मानव एक जाति है, मानव अपने जाति को कैसे पृथ्वी पर कायम रख रहा है लंबे समय तक। मानव अभी से 20 बिलियन वर्ष पहले यहाँ पर धरती पर आया, अभी तक मानव कैसे है, कैसे जनन कर रहा है, कौन सा विधि अपना रहा है। इसी विधि को हम लोग इसमें ह्यूमन जनन के बारे में हम लोग जानेंगे। और पूरे मानव के पूरे जैसे कि जनन की प्रक्रिया को जानेंगे। इसमें कितने से कितने समय तक में माँ गर्भ से बच्चे को जन्म दे, सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मानव जनन चैप्टर में। अगला चैप्टर है चैप्टर 4, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि जनन से, जनन में, इससे मुख्य रूप से इसमें जानेंगे, किसमें? जनन के बारे में जानेंगे। जनन के भाग में कौन कौन सी बीमारी होती है, इसमें जनन स्वास्थ्य को कैसे ख्याल रखा जाएगा, इन्हीं सब बातों को इसमें हम चैप्टर 4 में जानेंगे। चलिए अब हम लोग इकाई 2 में चलते हैं, दूसरे इकाई में चलते हैं। चलिए देखिए, चलिए यूनिट 2 को देखिएगा। यूनिट 2 में क्या क्या दिया हुआ है? यूनिट 2 में दिया हुआ 5वां चैप्टर दिया हुआ वंशागति एवं विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एंड इन वेरिएशन। वंशागति की विभिन्नता का सिद्धांत, वंशागति का विभिन्न सिद्धांत किसने दिया? तो यही सब प्रिंसिपल्स के बारे में इसमें हम चैप्टर 5 में जानेंगे। और मेंडल के रिलेटेड, मेंडल के बारे में जानेंगे, गुणसूत्र के बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर 5 में मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, चैप्टर 5 में ये सारी जानकारी जानेंगे। अगला चैप्टर 6 को देखिएगा तो दिया हुआ है वंशागति के आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस सब पढ़ेंगे, पीसीआर सब पढ़ेंगे, डीएनए पूरे अगर देखिएगा तो डीएनए के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। इसमें जानेंगे, इसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात देखिएगा तो पीसीआर, पीवीआर 322 इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि हर साल भर भर के प्रश्न पूछता है इससे। खास करके सब्जेक्टिव का बात करेगा तो इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है। अगला चैप्टर दिया हुआ विकास, इवोल्यूशन। अगला चैप्टर जो 7th दिया हुआ है, अगला चैप्टर है विकास, इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशन चैप्टर जो है, इसमें विकास के बारे में, मानव विकास के बारे में जानेंगे। मानव कैसे विकास किया, जीव कैसे विकास किया हमारे पृथ्वी पर, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर 7 में। कब जानेंगे? चैप्टर 7 में। चलिए अगला चैप्टर दिया हुआ है मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मानव बीमार पड़ते हैं, कैसे बीमार पड़ते हैं, उसका इलाज क्या है, इस चैप्टर में बनेंगे। इससे पहले 4th चैप्टर जो बोले थे जनन स्वास्थ्य, उसमें
जनन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर चैप्टर जो 8 दिया हुआ मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वस्थ कैसे रह सकता है, मानव क्या क्या खाता है तो बीमार पड़ता है, अपने शरीर अपने बॉडी को किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए कि वह स्वस्थ रहेगा, कौन सी बीमारी किसके संपर्क में आने से होगा, ये सारी बातें हम लोग किसमें जानेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में जानेंगे, मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर में जानेंगे। चलिए अगली बातों को देखिएगा। अगला यूनिट जो दिया हुआ है, यूनिट दो देख लिए हैं, अब यूनिट 3 को हम लोग देखते हैं। चलिए यूनिट 3 को देखिएगा। उसमें हम जो दे दिए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यह इससे पहले यूनिट 2 में नहीं था, यूनिट 3 में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके बारे में हम बता दिए ह्यूमन हेल्थ डिजीज के बारे में। तो 9 चैप्टर जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रेटजी फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन में कैसे कार्यनीति अपनाया जाता है, वृद्धि उसमें कैसे किया जाएगा। एक कट्ठे में जैसे खेत के बारे में इसमें अगर देखिएगा तो उपजाऊ के बारे में, मतलब कि कृषि से रिलेटेड इसमें बात कही जाएगी। अगला बात दिया हुआ है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि हम लोगों के जीवन में, मानव के जीवन में जो सूक्ष्म जीव होता है उसका क्या योगदान है। जैसे कि हम लोग पाव रोटी खाते हैं, दही खाते हैं, तो कैसे दही बन जाता है, तो वह सब जो है सूक्ष्म जीव से ही बनता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसमें हम जानेंगे कि दही कैसे बन जाता है, पाव रोटी कैसे बन जाता है, बेकरी कैसे बन जाता है, केक कैसे बन जाता है। यही मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हम लोगों के जीवन में क्या सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है। चलिए यूनिट 4 को देखिएगा। तो अब हम लोग यूनिट 4 में चलते हैं। चलिए देखिएगा इकाई 4 को देखिएगा, इकाई 4 यूनिट 4 को देखिएगा। चैप्टर 11 में दिया हुआ है जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी में मदद कर रहा है, उसका किस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या सिद्धांत है, उसका किस तरह से प्रक्रम है, किस तरह से उसका सिद्धांत है। अगला चैप्टर जो दिया हुआ है चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग कैसे, बायोटेक्नोलॉजी के जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग कैसे। यह दोनों जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन को भी देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा हर बार प्रश्न पूछता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम सभी चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे और बिहार बोर्ड जानते ही है कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव में, मतलब डबल क्वेश्चन देता है, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस दोनों चैप्टर को आप लोग देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, और 12 चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में, मतलब जैव के विकास में कैसे है। तो चलिए यूनिट 5 में हम लोग अब चलिए इकाई 5 को देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। दिया हुआ मनुष्य और विकास, मतलब मैन एंड डेवलपमेंट, मनुष्य का विकास या और मनुष्य और उसका विकास कैसे हुआ। तो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है 13 चैप्टर देखिएगा। तो जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव की समष्टियों, जीव की विकास कैसे हुआ, यही इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। चैप्टर 30 में किस काल में किस जीव को क्या बोलते थे, कब से मानव का विकास हुआ, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 14 को देखिएगा तो पारितंत्र, इकोसिस्टम, पूरे पर्यावरण के बारे में हम लोग इसमें जानने का कोशिश करेंगे। इकोसिस्टम, पारितंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे इसको टीचर जो है इसको हम नॉर्मल से ले लेते हैं, लेकिन इसके बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। 2025 में सब स्टूडेंट को सुता दिया था क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसी से पूछ के। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न दिया, अगला तो जो चैप्टर है चैप्टर 15 जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, उनका संरक्षण, जैव की जो विविधता है, जैव हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, उनका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, मतलब उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा, इस चैप्टर 15 में हम लोग उसका जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद चैप्टर 16 जो दिया पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंट इशू, मतलब पर्यावरण के बारे में जानेंगे, उसका क्या इशू है, उसका कैसे बचाव कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोगों को टोटल 16 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं टोटल 16 चैप्टर को पढ़ने के लिए। और इसमें आप लोगों को, आपको एक खुशी का बात बता देता हूं, आपको हम एक खुशी का बात ये बताना चाहता हूं कि देखिएगा इन सब पूरे सिलेबस को आप लोग कहां पर पढ़िएगा। बहुत सारे टीचर है, आपको जहां पर पढ़ना होगा पढ़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन एक्सपर्ट जो संस्था है, एजुकेशन एक्सपर्ट जो संस्था है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एजुकेशन एक्सपर्ट जो संस्था है आप लोगों के लिए मात्र 0 रुपया के फी में, कितना, मात्र 0 रुपया के फी में आप लोगों को फुल सिलेबस, आपको फुल सिलेबस मेरे प्यारे विद्यार्थी जी
फुल सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और क्लास कहाँ पर होगा आप लोगों का? क्लास अगर देखिएगा, अगर एजुकेशन एक्सपर्ट से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास आप लोगों को होगा यूट्यूब पर ही होगा। कहाँ पर? यूट्यूब पर ही होगा। इसलिए अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पूरा सिलेबस इसी पर होगा। अब चलते हैं बुक का बारी। आपको कौन कौन सा बुक लेना चाहिए? कौन कौन सा बुक लेना चाहिए? पहला बात तो आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखिएगा एनसीईआरटी ले लीजिए बुक, इससे बेहतर कोई बुक नहीं है, एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, सब अलग अलग, जैसे कि कोई पढ़ता है बनर्जी सी का, कोई एबीसी का पढ़ता है, अलग अलग राइटर का बुक आता है, वो सब अपना मार्केट में देख लीजिएगा, जो भी बुक आपको समझ में आएगा वो ले लीजिएगा। लेकिन आपको मेन रूप से एनसीईआरटी हर हाल में ले लेना है, एनसीईआरटी बुक को आपको हर हाल में ले लेना है। उसके बाद आप देखिएगा तो आपको कैसे क्या पढ़ाया जाएगा, आपको हम ये भी बता देते हैं। पहला बात आपको देखिए, आपका तो क्लास शुरू हो रहा है 25 फरवरी से। आप लोगों को आपको पता होना चाहिए 25 फरवरी से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। 25 फरवरी से कब? 25 फरवरी से क्लास 12वीं का क्या हो रहा है? क्लास शुरू हो रहा है 25 फरवरी से। कहां पर? एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। कहां पर? एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर हमारा क्लास शुरू हो रहा है। कहां पर? एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। सेशन क्या रहेगा? 2026 से 2027 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह क्लास रहेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कितना रुपया के फी में? 0 रुपया के फी में। अब जो देखिएगा, पूरे साल पढ़ेंगे तो इसका पीडीएफ कैसे लेंगे हम लोग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसका भी समाधान कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कक्षा 12वीं का दिया हुआ है लिंक ग्रुप का। उस ग्रुप में आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। हम हम कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास भी लिंक को भेज दीजिएगा और इस वीडियो को भी भेज दीजिएगा। आपको मात्र 0 रुपया के फी में आपको। और एक बात जान लीजिए, बोर्ड देखकर अंदाजा मत लगाइएगा कि कैसे पढ़ाई होगा। पढ़ाई आपको एकदम, बोलते जैसे देखिए बोल रहा है ना, इस तरह टन तरह के आपको एकदम अच्छा फैकल्टी के साथ, एकदम अच्छा कंटेंट के साथ, आपको एक हंसी मजाक के तौर पर डिजिटल तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। डिजिटल तरीका से, इसमें आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें भी खुशी का बात और यह है, आपका सिलेबस आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 15 नवंबर तक में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। 15 नवंबर तक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बचेगा हम लोगों के पास दिसंबर, एक बचेगा जनवरी। 2 मंथ में इसमें हम लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, दिसंबर में पूरे चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक एक दिन रिवाइजिंग करेंगे। और पूरे जनवरी में क्या करेंगे? देखिए, पढ़ाने का तो देखिएगा तो 2 मार्क 5 मार्क शुरू से ही करेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम आप लोगों को ये भी बातें बता देता हूँ। जैसे कि देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे पढ़ेंगे इसको भी आप लोग 1 मिनट पहले जान लीजिए। हम कैसे पढ़ाएंगे आप लोगों को, देखिएगा। जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे, 25 तारीख से चैप्टर 1 शुरू करेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। अगर इस चैप्टर को मान के चलिए लग गया, इस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल 11 दिन टाइम लगा, ठीक है, 11 दिन टाइम लगा तो चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर इंड हो गया। चैप्टर इंड होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले अगला दिन, जो बर्मा दिन, क्या करेंगे? पहला बात, ऑब्जेक्टिव करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव करेंगे? तो कम से कम जो बिहार बोर्ड जैसे कि आप लोग 27 में एग्जाम दीजिएगा तो 2026 से लेकर 2000, कम से कम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 20 तक का ऑब्जेक्टिव करेंगे। कहां तक का? 20 तक का ऑब्जेक्टिव करेंगे, फुल ऑब्जेक्टिव करेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यह ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन बैंक से, जो ज्यादा संभावित रहेगा प्रश्न करने का वही रहेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और कौन प्रश्न करेंगे? अपने से जो बनाएंगे, अपने से जो क्वेश्चन बनेगा उस सबको प्रश्न को डालेंगे इसमें। और सब्जेक्टिव को भी जो जो वीवीआई रहेगा उसको हम करते हुए चलेंगे। फिर चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। इस तरह से हम लोग टोटल चैप्टर 16 चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग हम अभी बोल देते हैं, आप लोग जरूर जुड़िएगा और एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 0 रुपया के फी में पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें रहा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और एक बात आपको विशेष रूप से बता देता हूं, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप एक बार भरोसा और उम्मीद के साथ जुड़िए। और इसमें आपको कोई तरह का, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, फी नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग जुड़ जाइएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और आप मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो टारगेट को सेट रखिएगा। टारगेट आप लोगों को रहना चाहिए 95 प्लस, और बैच का नाम भी रहेगा 95 प्लस बैच। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आप लोग तैयार है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हम लोग तैयार हैं 25 फरवरी के लिए। और आप लोगों को हम एक विशेष रूप से एक जानकारी देना चाहता हूँ, बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पढ़ने की जरूरत नहीं।
मन करेगा कि एक बार और पढ़ें तो इससे अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको आपको पूरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पूरे साल भर की जर्नी को आपको अभी ही ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से पढ़ना है, और बायोलॉजी में अगले साल धमाका मचाना है, और एजुकेशन एक्सपर्ट। और एक बात आप लोगों को, चलिए एक आपको एक बात बता देता हूँ, ग्रुप में जुड़ने के लिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, आपको हम एक नंबर दे देता हूँ। अगर अगर आप लोगों को ग्रुप में जुड़ने में कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप लोगों को एक मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नंबर दे देता हूँ। उस नंबर से आप लोग डायरेक्ट जाकर जुड़ कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। चलिए, कॉल नंबर दिया हुआ है, देखिएगा आप सबको दिया हुआ है 9241 नंबर दिया हुआ है, 9241755862। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो 9241755862 आप लोग एसएमएस व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हमें उम्मीद है कि आप लोग सिलेबस समझ चुके होंगे और बुक कौन सा लेना है, और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी किस तरह से पढ़ना है पूरे साल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मिलते हैं आप लोगों से 25 फरवरी से, और अपने सभी दोस्तों के पास सेशन को शेयर करिएगा।